हेलो स्टूडेंट्स, मैं तैयार हूँ पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज के लिए। उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो यहाँ पे है एंड होप्स हो कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो जल्दी फटाफट वीडियोस देख के कंप्लीट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन भी अपलोड किया हुआ है मैंने, फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से उसको कर लीजिए और सेकेंड एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, देन पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन वेरिफिकेशन ऑफ दो जीरोज जो आपने फाइंड किया है उनको वेरिफिकेशन करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सोचने की कोशिश है हमारी ये कि लेट्स से कि ये कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं आपसे कहूँ कि x की प्लेस पे 1 पुट कर दो, जहाँ कहीं भी x है उसके प्लेस पे 1 पुट कर दो। देखो ध्यान से, 1 माइनस टू क्या आया, -1, -2 + 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये जो -1 है ना, इसी -1 को हमने क्या कहा, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1। यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x = 1 इज -1। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसके प्लेस पे जो भी पर्टिकुलर हमें वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू को पुट करके जो आंसर निकाल रहे हैं उस आंसर को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये पी एक्स है आपके पास और आपका आंसर है x² - 2, और मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन क्या आएगा, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x = 2, लेट्स से 2। ठीक है, देन पुट करो, जहां जहां पी एक्स में x है उसके प्लेस पे 2 पुट कर दो। p जहां x है ये, इस x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया हमने। 2² - 2, 2² = 4, 4 - 2 = 2। तो क्या पता चला आपको कि इस px की x = 2 पर वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू है। कंफर्म आ रहा है? तो इन जनरल वे हम किस तरीके से लिख के समझाएंगे। ठीक है, तो जनरल जो पॉलिनोमियल आपको समझाया है वो लिखो, और कोई भी रियल नंबर ले लो। ये क्या है, ये कोई भी रियल नंबर है। जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप ले रहे हो ना, जिस पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल रहे हो वहां पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, रेशनल, इरेशनल, सब कुछ आ सकता है। तो जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें और देखें। नॉर्मल केस में लेट कर लिया, हम यहां पे समझ रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और लेट किया हमने, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ax³ bx² cx + d is any polynomial। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ px at k is represented by pk। सो p x के प्लेस पे k पुट कर दो, a x के प्लेस पे k⁻³ प्लस b एंड x² है, क्या आएगा, k², c x के प्लेस पे k प्लस d, where a, b, c, d and k are any real number, any real number।
ये सारे क्या हैं, रियल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी आ जाए। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट पॉइंट पे। अब वो पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो भी क्वेश्चन में गिवन है। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दिस पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम पॉलिनोमियल को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट्स से एक पॉलिनोमियल है 2x रेज टू द पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8, है ना। मैंने आपसे कहा फाइंड P0, P-1 एंड P1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें तो Px इज इक्वल टू 2x रेज टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8। पहली वैल्यू क्या है, P0, यानी x के प्लेस पे क्या रखवा रहा है आपसे, 0 रखवा रहा है। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, P x के प्लेस पे 0 रखिए। 2 मल्टीप्लाई 0 रेज टू द पावर क्यू माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 रेज टू द पावर 2 प्लस 8। भाई 0 पे कितनी भी पावर कर लो, कितना आंसर आएगा, 0। एंड 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 8। इन जीरोस का कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो आपका आंसर कितना आ गया, 8। सेकंड देखो, -1 निकालते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -1, पुट करिए। इस पूरे क्वेश्चन में x के प्लेस पे -1 पुट कर दीजिए। 2 -1 रेज टू द पावर 3 -4 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 8। देखो ये हम सब ने समझा है, जब भी -1 हो और पावर इवन हो तो उसका आंसर हमेशा +1 आता है। 1 को कितनी बार लिखो, अगर इवन टाइम है तो ऑब्वियसली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और अगर -1 पे इवन पावर की जगह ऑड पावर है तो आंसर हमेशा -1 आता है, ठीक है। 1 इसलिए क्योंकि 1 को कितनी भी पावर मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, पर ये कॉन्सेप्ट सेम रहता है। नेगेटिव नंबर के इवन पावर पे हमेशा पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव नंबर के ऑड पावर पे हमेशा नेगेटिव आंसर, ठीक है। समझ लेना अच्छे से, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। 2 इंटू -1 रेज टू द पावर 3 -1, वेरी गुड। -4 -1 रेज टू द पावर 2 1 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस -2 -4 इंटू 1 -4 प्लस 8 -6 प्लस 8 कितना आएगा, 8 - 6 2। होप्सो को आपको नीचे से दिख रहा हो, ठीक है। तो P-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम P1 निकालते हैं। ये जो है सारा, ये एक बॉक्स के अंदर करते हैं। ये हमारा कंटेंट है आज का काम करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ से आप P1 निकालिए। P1 पुट करिए यहाँ पे। 2 1 रेज टू द पावर 3 -4 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 8। भाई 1 पे पावर कुछ भी हो 1 आएगा आंसर। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 2। 4 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 4 प्लस 8। 8 प्लस 2 पॉजिटिव वाले एक जगह ऐड करो, 8 प्लस 2 10, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। तो सारे आंसर्स आपने निकाल लिए, ठीक है। तो आप आसानी से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, जो भी पॉइंट वो क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल
के बाद हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल चलेंगे और ज़ीरोज़ को समझेंगे कि ज़ीरोज़ होते ही क्या हैं। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि ये कोई पॉलिनोमियल है x+1, ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल है t-1, ये कोई और पॉलिनोमियल है y² -1। ठीक है, तीन के थ्रू समझाता हूँ, ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं इसके थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आप x के प्लेस पे ऐसी वैल्यू पुट करो, ध्यान से सुनो, x के प्लेस पे ऐसी वैल्यू पुट करो कि इसकी, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 0 आ जाए। 0 और S0 में डिफरेंट, अभी समझाता हूँ। 0 यहाँ पे न्यूमेरिकल 0 की बात कर रहा हूँ मैं। x के प्लेस पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे क्या आंसर 0 हो जाए, बिल्कुल क्लियर। बच्चा भी बता देगा सर -1 पुट कर दो, तो -1 पुट कर देते हैं। -1 + 1 क्या आ गया आंसर, 0। ठीक है, यहाँ देखो, अब मैं पूछूं t के प्लेस पे यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करो, ठीक है, जो आंसर कितना आ जाए, 0। तो आप सब कहेंगे, अपने आप सोच रहे होंगे आपके, सर t के प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो 1 पुट कर देते हैं। p t के प्लेस पे 1, तो 1 - 1 = 0। समझ आ रहा है आपको। पी वाई, वाई के प्लेस पे अब कोई भी वैल्यू पुट करो कि आंसर 0 आ जाए। आप कहेंगे सर 1 पुट कर दो, आ गया आंसर 0। 1² - 1, 1 - 1 = 0। क्या -1 पुट करके 0 नहीं आएगा, आएगा ना। ध्यान से सुनो, p - 1 = -1² -1, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, अभी समझाया था। 1 - 1 = 0। समझ में आया, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। देखो, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल थे, दैट्स वाइज सिर्फ एक ऐसी x की वैल्यू मिली जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। PT लीनियर पॉलिनोमियल, सिर्फ एक वैल्यू ऐसी मिली जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कितनी वैल्यूज मिली हमें, 1 पे भी 0 और -1 पे भी 0। इट मीन्स कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम जीरोज क्या होते हैं और फिर पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। ठीक है, ज़ीरो का मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन रूट्स भी कह देते हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। ज़ीरो का मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिस पे, कोई भी ऐसी रियल वैल्यू जिस पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0। क्या आ जाए, 0 आ जाए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे इस केस में, ये जो केस है, इस केस में 0 क्या हुआ, इस वाले केस में, तो फर्स्ट केस में 0 हुआ जिस पे आपने वैल्यू पुट करी, जो वैल्यू आपने पुट करी x = -1, क्योंकि इस पे रख के आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सेकंड केस में 0 क्या आया, ठीक है, t = 1, क्योंकि इस पे रख के आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। थर्ड केस में 0 की जगह जीरोज मिलेंगे क्योंकि 2 मिल रहे हैं। क्या मिला, एक मिला y = 1 और दूसरा मिला y = -1। दो बातें हमने क्लियर करी यहाँ से। नंबर फर्स्ट, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। बात समझ में आ गई। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। और ज़ीरोज़ होते क्या हैं, ज़ीरोज़ वो सारी वैल्यू है वेरिएबल्स की जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करे, यानी कि जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, ले लो, नोट कर लो जल्दी फटाफट। ठीक है, अब हम
बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं कि डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल एंड k is any real number, then x is equal to k is said to be 0 of px if pk, ध्यान से सोचो, x के प्लेस पे k पुट कर दिया, इफ pk इज इक्वल टू 0। कन्फर्म हुआ? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अब 0 तो यहाँ से क्लियर हो गया, मेरा ख्याल है कि हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार अगर समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके और फिर देख लो अच्छे से। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करो, है ना, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लाइक्स कम होते हैं, तो लाइक नहीं तो अनलाइक करो। कुछ ठीक नहीं लग रहा तो अनलाइक तो करो, पर ऐसे तो मत चले जाओ, ठीक है। तो इफ़ पी एक्स इज़ एनी पॉलिनोमियल एंड के इज़ एनी रियल नंबर देन एक्स इज इक्वल टू के इज सेड टू बी अ 0 ऑफ पी एक्स इफ़ पी के इज इक्वल टू 0। कन्फर्म हो रहा है? ईजी डेफिनेशन है, हर एक बच्चे के समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब चेक करेंगे, वेरिफिकेशन देखेंगे कि वेरीफाई कैसे करेंगे कि ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, हम क्या करेंगे कि वेरिफिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ पे काम करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, वेरिफिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ में मैंने एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया आपको, ये रहा x-2, और यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ दे दूँ आपको 2 - 2, और आपसे बोलूँ कि वेरीफाई करो कि इन दोनों में से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यानी 0 है, तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? पी के शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि x के प्लेस पे जिस वैल्यू को रख के पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वो 0 होगा। 0 जब मैं कहता हूँ वैल्यू 0 तो इट मीन्स के न्यूमेरिकली 0, और जब मैं कहता हूँ कि ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन ज़ीरोज़ होते हैं, रूट सॉल्यूशन जिनको बोलते हैं वो होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कन्फ्यूजन हो। तो 0 और 0 दो चीज़ें हैं, दोनों का ध्यान रखें, ठीक है। तो वेरीफाई करना है तो पहले हम पुट करके देखते हैं 2 बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 2। पुट करिए बेटा, 2 - 2 कितना आ गया? 0। और मैंने यही तो कहा था कि जिस वैल्यू को रख के आंसर 0 आ जाए वो क्या है? 0 है, ठीक है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे सिंस p2 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और px। कंफर्म है? दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी चेक करके देखते हैं। x के प्लेस पे -2 रखते हैं, बाई पुटिंग x इज इक्वल टू -2 रखिए यहाँ पे, p -2 इज इक्वल टू -2 दोनों नेगेटिव नंबर हैं। बेटा साइन की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इंटीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं और पूरी मेहनत ख़राब कर लेते हैं। पूरी मेहनत ख़राब हो जाए आपकी अच्छी बात है क्या? नहीं, जो मेहनत कर रहे हो उसका रिटर्न तो मिले, और वो रिटर्न तभी मिलेगा जब आप अपने फंडे, बेसिक फंडे क्लियर रखेंगे। तो इंटीजर के साइन पे आप फोकस करिए। 7th में पढ़ रहे होंगे आप, 6 में, 7th में, 8th में, सब में यूज़ किया होगा। अगर मिस्टेक है, ठीक है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। दो नेगेटिव नंबर है, ऐड होंगे बट साइन नेगेटिव रहेगा। 2 and 2 4 -4। तो ऑब्वियसली
आप इसे बोलोगे दैट p माइनस टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस टू इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और px। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से वेरिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो देख लो, इसको नोट करो और फिर देखो। जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पे बात करते हैं। सबसे फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉलिनोमियल मैंने आपको पहले भी बताया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद होगा आपको, है ना। लेट्स से एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पे px किया हुआ है इसको, वैसे x के फॉर्म में है नहीं ये, बट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अभी फ़िलहाल इसको ऐसे। क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? अब क्या आप इसको किसी भी मेथड से, ठीक है, किसी भी मेथड से इसको ज़ीरो बना सकते हो? आप कहोगे सर 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, पर सब्ट्रैक्ट कैसे करें? मैंने कहा जहां x होगा उसी के प्लेस पे तो वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो जब x है ही नहीं तो कहाँ वैल्यू पुट करें? ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने इसके मल्टीप्लाई में 1 कर लिया, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, एंड किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। वी ऑल नो दैट एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं। अब x के प्लेस पे ज़रा आप कोई भी नंबर पुट करके देखो, लेट्स से p1, 5 इंटू 1 टू द पावर 0 कितना आएगा? 1, 5 इंटू 1, कोई भी नंबर रख लो, 100 रख लेते हैं, 5 इंटू 100 टू द पावर 0 कितना आया? फिर आ गया 5। इट मीन्स कि किसी भी मेथड से इसको ज़ीरो नहीं बनाया जा सकता है। दैट्स वाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होता है। तो हमने क्या पॉइंट ऑब्जर्व किया, यहाँ पता चला, यहाँ पे इससे ये पता चला कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने ऑब्जर्व किया, दो टाइप के पॉलिनोमियल बताए थे और दोनों पे डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। सेकंड जो है वो है ज़ीरो पॉलिनोमियल, और ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए आपको बताया था कि ये हमेशा ज़ीरो होता है। लेट्स से कि ये कोई भी ले लो, px ले लो, pt ले लो, कुछ भी ले लो, ज़ीरो आएगा हमेशा। क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। अब ज़ीरो को आप कोई भी नंबर रखो, 1 रख लो, ज़ीरो किसके प्लेस पे रखोगे? बिल्कुल समझने वाली बात है ना। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या मैं x कर सकता हूँ? 0 मल्टीप्लाई x क्या होता है? 0 होता है। अब रख लो, x के प्लेस पे 1 रखो, 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। तो जितने भी रियल नंबर पॉसिबल हैं, जो भी नंबर आप जानते हैं वो यहाँ पे आप पुट करो, √3 रख लो, √5 रख लो, 1.5 रख लो, फ्रैक्शन रख लो, डेसिमल रख लो, कुछ भी रख लो, आपका आंसर हर केस में 0 आने वाला है। और जब भी आंसर 0 आ जाए तो क्या है? वो 0 है। जिस वैल्यू पे पुट करके वो सारे आंसर 0 आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? 0 हैं। It means every real number is a zero of zero polynomial। कंफर्म हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लेना। Every real number is a zero of zero polynomial। ठीक है बच्चे,
समझ में आया? दोनों पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट थे। 2 पॉइंट तो ये हो गए, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट आसान है, मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वाले में हम चलते हैं और दो पॉइंट्स आपको बता चुका हूं। नंबर थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होती हैं? वीडियो के स्टार्टिंग में ही ना मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उतनी होंगी जितनी उसकी डिग्री है, ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अरे ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात। 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 आपको निकालनी आती हो अभी या नहीं आती हो, पर इसकी डिग्री कितनी है? क्या निकालनी ना आती हो? ज़ीरोज़ निकालने ना आते हो आपको, डिग्री निकालनी आनी चाहिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है। तो डिग्री कितनी है बेटा? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसके कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 3। भाई जितनी डिग्री है उतनी ज़ीरोज़ होंगे। तो ये था पॉइंट नंबर थर्ड, नोट कर लीजिए। हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं पॉलिनोमियल की, ज़ीरोज़ फाइंड कर चुके हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे ज़ीरोज़ को वेरीफाई करेंगे? लास्ट जो इस एक्सरसाइज में है उसको समझ लें आप, वो है हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़। जब पॉलिनोमियल गिवन हो, अभी हमने वेरीफाई किया है ज़ीरोज़ को रख के ट्रायल किया है कि ये ज़ीरो है या नहीं है। बट अब केस क्या है कि अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा और आपसे कहेगा फाइंड द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो होने के लिए, मेरी बात ध्यान से समझिए, ज़ीरो होने के लिए इसके ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए पी एक्स की वैल्यू कितनी आती थी? 0। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, वही काम करना है, दैट पी एक्स मस्ट बी 0 फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, है ना। px must be equal to 0 and what is the value of px? x minus 3 must be equal to 0। -3 जैसे सिंपल इक्वेशन 6 में 7th में सॉल्व करते थे, ऐसे सॉल्व कर दो। -3 उधर जाके +3, 0 + 3 इज इक्वल टू 3। क्या हो गया इसका सॉल्यूशन? 3। कितना आसान है, चेक कर लो। ये ले लो px, x के प्लेस पे 3 पुट करो। अभी तो सिखाया आपको, चेक कैसे करते हैं। 3 - 3 कितना आ गया? 0। आपका आंसर करेक्ट है। शो करने की ज़रूरत नहीं है जब तक ना कहे, बट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लें, वो आपसे कहे दैट px इज इक्वल टू cx प्लस डी, ठीक है, और एक क्राइटेरिया लगा दे, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे दैट c कैन नॉट बी इक्वल टू 0। c 0 नहीं हो सकता। ये क्यों है अभी बताऊंगा थोड़ी देर पहले। तो सेम वही, फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ px मस्ट बी इक्वल टू 0। px की वैल्यू क्या है? cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से सोचो, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए प्लस डी उधर लेके जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? ये -d। और ये दो एल्जेब्रिक टर्म्स के बीच कौन सा साइन होता है? एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल जब होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो इनके बीच मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा ये -d/c। ये इसका एक सॉल्यूशन है। एंड दैट्स वाई उसने स्टार्टिंग में कहा था c कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर c इसके 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड है तो उसको कैसे लिखें, ठीक है, चेक कर लो। तो चेक करने के लिए आप उसमें पुट कर दो, पी एक्स की जगह पे -d/c पुट करो बेटा। c इंटू -d/c प्लस डी, c से c कैंसिल, क्या बचा? -d प्लस डी, आपस में कैंसिल, कितना आ गया? 0। आपका आंसर करेक्ट है। तो वेरिफिकेशन
इतना मुश्किल नहीं था, वेरिफिकेशन में आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ है ना, तो लिखेंगे दैट टू फाइंड ज़ीरोज़, फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ लिख लो, फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ we have to put px is equal to 0 and find the value of x। ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, जस्ट ये आपको एक मेथड बता दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना आसान है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। देखिए इस एक्सरसाइज में जितना भी कुछ है, अगर सिर्फ आप ये इंट्रो वीडियो देख के आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो मेरी गारंटी है आपको कि आपको, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, तो मुश्किल ही किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। ठीक है, और अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हो तो किसी भी बुक से, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इनको प्रिपेयर करिए और एक्सरसाइज वीडियो के लिए तैयार रहिए। मैं अपलोड करूंगा वीडियो, बट आप पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, शेयर कर देना वीडियो सबके साथ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो अभी तक, तो बस ऐसे ही देख रहे हो। ठीक है, और लोगों से भी करवाओ। थैंक यू सो मच।